जी थे माता के पुजारी वैष्णो देवी की। ये उन्हीं का गांव है। इस गांव का नाम है हंसाली गांव। ये हंसाली गांव भूमिका के नाम से बोलते हैं। ये माता जी ने बोला था कि यहाँ जो भी भक्त 9 कन्याओं का भोजन अथवा भंडारा देगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो बाबा श्रीधर ब्राह्मण थे, बहुत गरीब ब्राह्मण था, लेकिन माँ का उसकी संतान नहीं था। तो माँ ने बोला कि तुम 9 कन्याओं को भोजन कराओ, बाबा तेरे संतान की प्राप्ति होगी। वो बच्चे को पकड़ लो, थाली में पैर वार मार रहा हर जगह से, इसका बच्चा इसको पकड़ के। वैष्णो देवी ने जब उसको भोजन करने के लिए बोला तो बाबा श्रीधर ने पूरे गांव के लोगों को भंडारा खाने का निमंत्रण दे दिया। वो बाबा भैरवनाथ जी गुरु गोरखनाथ 307 चेले लेकर के कन्या पूजन के लिए आ गया। माता रानी कन्या के रूप में माता प्रकट हुई। माता रानी ने अपने हाथों से हलवा पूरी सब्जी माँ ने खुद बनाया और माता रानी ने अपने 9 बहनों को बुलाया कन्या पूजन के लिए। बहनें थी काली, लक्ष्मी, सरस्वती, चामुंडा देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी, शैलपुत्री, चंडी माता, साथ में माता भगवती वैष्णो रानी। इन कन्याओं का बाबा ने पूजन किया और उनको भोजन कराया, पूरे गांव के लोगों को भंडारा खिलाया। लेकिन बाबा भैरवनाथ भंडारा नहीं खाया। तो माँ ने पूछा कि बाबा आपने भंडारा क्यों नहीं खाया, आपको क्या चाहिए? उसने बोला मेरा भोजन तो मांस और मदिरा है। तो माँ ने समझाया कि ये वैष्णो भंडारा है, ये ब्राह्मण के घर का भंडारा हो रहा है, यहाँ मांस मदिरा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप किसी की जान की रक्षा नहीं कर सकते तो आपको मारने का भी अधिकार नहीं है। माता ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। माता के पीछे लगा। माता यहाँ से अंतर ध्यान हो गई तो आगे माता वैष्णो देवी, पीछे बाबा भैरवनाथ। माता यहाँ से पहुंची दर्शनी दरवाजा त्रिकुटा पर्वत के ऊपर, जहाँ माँ भगवती वैष्णो देवी विराजमान है। इस पर्वत का नाम है त्रिकुटा पर्वत। जब दर्शनी दरवाजा पहुंची तो हनुमान जी मिले। तो हनुमान जी को बड़ी प्यास लगी थी और हनुमान जी ने माता से बोला कि मेरे को आदेश करिए, मैं भैरव को मार देता हूँ। लेकिन माँ ने बोला कि समय के पहले कोई काम नहीं होता है, इसलिए हनुमान को वहाँ प्यास लगी। फिर तो माता ने वहाँ बाण चलाया तो गंगा माँ प्रकट हुई और हनुमान जी ने पानी पिया और माँ ने उस पानी पे अपने बाल धोया, केस धोया, तभी उसको बाल गंगा और बाण गंगा नाम पड़ गया। और ये नीचे जो पानी बह रहा है ये भी बाल गंगा का ही पानी आ रहा है, उधर से जो नीचे यहाँ बह रहा है। इसके बाद फिर चरण पादुका में रुकी है माता के दोनों चरण चिन्ह वहीं पे छपा है, उसी को चरण पादुका बोले, वहाँ माता रुकी थी। अब फिर 9 महीना माता गुफा के अंदर विश्राम किया, जो अर्धकुमारी बोलते हैं, गर्भ में धारण किया था और हनुमान जी उनके 9 महीना रक्षा किए हैं। इसके बाद पिंडी रूप में बैठी हुई काली माँ, लक्ष्मी माँ और सरस्वती, ये तीनों महामाया का रूप है, वैष्णव स्वरूप। और वहीं भैरवनाथ के साथ माता रानी का युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ। तब माँ ने उसकी मुंडी काटा है तो ऊपर जा गिर गई पहाड़ पे, माता रानी ने फेंका, उसका नाम पड़ा भैरव घाटी। फिर भैरव को माँ ने वरदान दिया कि मतलब यहाँ जो भी भक्त आएगा माँ के दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ जी का दर्शन करेंगे जब ही यात्रा संपूर्ण होगी। फिर श्रीधर पंडित जी को माता ने दोबारा अष्टभुजी रूप, शेरावाली की रूप में माँ ने दर्शन दिया और उसको वरदान दिया कि मतलब जो तेरी संतान होगी वही संतान मेरे दरबार में पूजा पाठ करते रहेंगे। ये श्रीधर पंडित की 10वीं पीढ़ी चल रही है, 900 साल की कहानी है। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय, शेरावाली मैया की जय, माता भूमिका देवी की जय। ये माता रानी की श्रीधर का इतिहास है, कथा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये माता की शुरुआत जो हुई थी वो इसी भूमि से शुरू हुई थी, इसलिए भूमिका बोलते हैं। यहाँ जो भंडारा कन्याओं को भोजन कराते हैं, माता अति बहुत प्रसन्न होती है और उनकी मनोकामना पूर्ण भी करती है। बाकी आपको पता है यहाँ सब व्यवस्था भंडारे की हो जाती है, हम यहाँ सारी व्यवस्था करा देते हैं, 9 लड़की भी मिल जाता है, सब व्यवस्था यहाँ हो जाता है, खाली बोलने का होता है, सब व्यवस्था हो जाता है यहाँ, इसको तो सब पता है। ये तुम्हारा मेन लीडर है। हाँ हाँ, बोलो सच्चे दरबार की जय।